Hello students, so in this video we will start microeconomics and chapter number 1st of microeconomics. So firstly, what is the meaning of economics? We already have discussed this. Meaning of economics means proper utilization of resources in such a way so that every person get maximum satisfaction. Now next major topic is types of economy. Types of economics, there are two major types of economies are there. First one is microeconomics. This we will study in +1 class, and second one is macroeconomics. This you will study in +2 class. So firstly, what is microeconomics? Microeconomics means small. Micro means small, कि जो small areas को cover करती है. Small means when we are considering only like demand of one person. It means individual demand when we are considering. But in macroeconomics means that cover large area या whole economy को cover कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं that consider the demand of whole economy. That's called aggregate demands. क्या है माइक्रो मीन्स में क्या करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूँ सिंपल, कोई भी बिस्किट्स है लाइक पार्ले जी बिस्किट्स है. अगर मैं कहूँ कि मेरे अकेले की डिमांड कितनी है पार्ले जी बिस्किट्स की 2 पैकेट्स, दैट्स कॉल्ड माइक्रो. माइक्रो मीन्स क्या होता है, दैट कंसीडर ओनली इंडिविजुअल डिमांड, एक पर्टिकुलर हाउस की डिमांड को कंसीडर किया जाता है. मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, अगर मैं कहूँ कि पूरे इंडिया में कितनी डिमांड है पार्ले जी बिस्किट्स की, दैट्स कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो होल लेवल को या लार्ज लेवल को कवर कर रही है. एंड नेक्स्ट पार्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. क्या कह सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आपकी माइक्रो में. फर्स्ट है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ डिमांड. नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ सप्लाई. And third one is theory of price, yeah, price determination under different markets. Yeah, how we will decide the price of any type of product in different markets. तो ये 3 टॉपिक्स हैं आपके जो मेजरली हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील करेंगे. Now next is components of macro economy. Components, so there are basically 3 components are there in macro economics. इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे +2 में, बट यहाँ के लिए जस्ट आपको जस्ट वन लाइन में आपको पता होना चाहिए. सो फर्स्ट वन है थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम इन एन इकोनॉमी. इक्विलिब्रियम मीन्स क्या होता है, मेंटेन बैलेंस, कि स्टेट में या जो हमारी इकोनॉमी है उसमें बैलेंस को मेंटेन करना ज़रूरी है. लाइक अब ये बैलेंस मेंटेन कैसे होता है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट डिमांड मीन्स ओवरऑल इंडिया में कितनी डिमांड है, दैट्स कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड. दे आर नॉट कंसीडरिंग द इंडिविजुअल डिमांड. ये कंसीडर करते हैं क्योंकि मैक्रो है, मैक्रो क्या करता है, होल लेवल को कंसीडर करता है. तो होल लेवल में क्या आ जाता है, ओवरऑल डिमांड कंसीडर की जा रही है किसी भी प्रोडक्ट की. तो एग्रीगेट डिमांड, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन एन इकोनॉमी. Now next is theory of disequilibrium and economy. Disequilibrium means opposite to equilibrium. It means when aggregate demand is not equal to aggregate supply. It may be more or it may be less. तो ये डिसइक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन जो आज हमारे कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, तो आज हमारे इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम चल रहा है कि सप्लाई हो नहीं रही पीछे से, लेकिन हम क्या है डिमांड कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की. And third one is theory is related to correction of disequilibrium. How we will correct the situation of disequilibrium. So in cases में government क्या करती है, government is preparing या issuing some policies, and the policies are fiscal policies, monetary policies are there, exchange rate policies are there. तो ये different policies है जो government बनाती हैं फॉर करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम. मीन्स कि इकोनॉमी को डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन से कैसे इक्विलिब्रियम पे लेके आए हम.